अब हम एक डेमो देखते हैं कि आप किस तरीके से फोर्क क्रिएट करेंगे, उसे कमिट करेंगे, उसमें पुश करेंगे और ओरिजिनल रिपोजिटरी पे कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास इसी पर्पस के लिए ये रिपोजिटरी बना कर रखी है किसी ने। सबसे पहले आते हैं हम सर्च जंप टू, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आपने लिखा स्पून डैश नाइफ, लिखा सर्च ऑल गिटहब यूजर्स, ये नज़र आ रहा है ऑक्टैक स्पून नाइफ। इस रिपोजिटरी पर गए, इस रिपोजिटरी पर जाने के बाद आपके पास जिस तरह आप अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, ये भी एक गिटहब पर रिपोजिटरी मौजूद है। इसमें ये ऑप्शन है फोर्क। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गिटहब आपके अकाउंट में एक रिपोजिटरी इसी की कॉपी बना देगा, इसको क्लोन करके आपके गिटहब अकाउंट में ले आएगा। इस वक्त ये एक यूज़र है ऑक्टैक, उनके रिपोजिटरी है। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्रिएट किया, क्लिक किया फोर्क। क्योंकि मेरे मल्टीपल अकाउंट है, इस वक्त मैं ज़ीशान हनीफ में करना चाह रहा हूँ, मैंने किया ज़ीशान हनीफ। अब ये फोर्किंग क्रिएट कर रहा है, एक फोर्क बना रहा है, एक डिफरेंट यूज़र की रिपोजिटरी है जिसे वो मेरे पास मेरे अकाउंट में लेकर आ रहा है। अब आप ये देख रहे हैं ज़ीशान हनीफ स्लैश स्पून नाइफ, लेकिन साथ में बता भी रहा है फोर्क्ड फ्रॉम ऑक्टैक स्पून नाइफ, तो बता रहा है कहाँ से मैंने ये रिपोजिटरी फोर्क की है। अब मैं क्लोन में आऊँगा और क्लोन में आके यूआरएल को कॉपी करेंगे, स्मार्ट गिट में आएंगे और क्लोन। आपने स्पून नाइफ ब्रांच रिपोजिटरी जो कि अब आपके गिटहब अकाउंट में है उसको क्लोन किया है। ओरिजिन देखते हैं, इसके अंदर 3 ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि यहाँ पे भी मौजूद हैं। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल रिपोजिटरी पे जाएं तो आप ओरिजिनल रिपोजिटरी पे जा सकते हैं। ओरिजिनल रिपोजिटरी में 3 ब्रांचेस मौजूद हैं ऑक्टैक की। हम इस वक्त मास्टर ब्रांच में हैं जो चेंज द टाइटल ब्रांच है, उसमें कुछ कमेंट्स मौजूद हैं। अब मैं स्मार्ट गिट में फोर्क हमने कर लिया है किसी और की पब्लिक रिपोजिटरी, फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप, तो अगर कम्युनिटी ने कोई रिपोजिटरी बनाई है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आप चाहते हैं कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो पहले आप उसे अपने पास फोर्क कर लें। फोर्क करने से क्या होगा, आपके ही गिटहब अकाउंट में वो रिपोजिटरी बन जाएगी। फिर आप उसको क्लोन कर लें, जैसे कि मैंने क्लोन किया। अब मैं ब्रांच स्विच कर रहा हूँ, चेंज द टाइटल ब्रांच पे जा रहा हूँ, मैंने ब्रांच स्विच कर ली, ब्रांच स्विच कर ली। इस वक्त ये रिपोजिटरी कनेक्टेड है मेरी रिमोट रिपोजिटरी से। हम टर्मिनल भी साथ साथ देखते हैं। अब कि ब्रांच ये बताएगा कितनी ब्रांचेस और आप किस पर हैं, और गेट रिमोट। अब आप देखें आपके पास ओरिजिन नज़र आ रहा है जो कि आपकी रिपोजिटरी है। ये कौन सी रिपोजिटरी है, जो कि आपकी रिपोजिटरी। आप जो भी चेंजेस करेंगे ये चेंजेस जाएंगे आपकी अपनी रिपोजिटरी के अंदर। उसके बाद आप इसमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मेन ब्रांच के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आके रीडमी में कोई भी चेंज कर लेता हूँ।
ये चेंज किया, स्मार्ट गिट में आया, इसको कमिट किया, कमिट एंड पुश। ये चेंज आपकी जो रिपॉजिटरी है उसमें पुश हो चुका है। आपका कमिट भी नज़र आ रहा है ज़ीशान हनीफ के नाम से। यहाँ पर आके देखते हैं, ये कमिट आ रहा है यहाँ पे। और रीड मी फाइल जो मैंने चेंज किया था, क्योंकि रीड मी फाइल डायरेक्टली व्यूएबल होती है गिटहब में, उसमें जो भी आप लिखते हैं वो डायरेक्टली नज़र आ रहा होता है। तो ये आपको देखें, आपने जो चेंज किया था वो आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप इन चेंजेस को मेन रिपॉजिटरी में डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, ये दो अलग रिपॉजिटरीज हैं, एक डिफरेंट यूज़र के अकाउंट में है, एक आपके अकाउंट में है। आपने कुछ चेंजेस कर लिए हैं, अब आप चाहते हैं कि आप उस यूज़र से रिक्वेस्ट करें कि ये मैंने चेंजेस की हैं, आप इसे अपने पास एक्सेप्ट कर लें। तो इससे पहले कि वो उसको एक्सेप्ट करे, आपको उसके लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, हम ओरिजिनल रिपॉजिटरी में जाके देख लेते हैं कुछ चेंजेस आए हैं, नहीं आए। ठीक है, मैं आऊँगा यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट, और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट करने के लिए ये रिपॉजिटरी यूज़ की होगी। अब मैं यहाँ पे इसे बता सकता हूँ कि किस रिपॉजिटरी में मेरी ऑक्टेक स्पून नाइफ की रिपॉजिटरी, उसकी किस ब्रांच में, चेंज टाइटल ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में या टेस्ट ब्रांच, किस ब्रांच में मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा चेंज टाइटल ब्रांच, आप मास्टर भी सेलेक्ट कर सकते थे। और आपकी किस रिपॉजिटरी से, स्पून नाइफ डेफिनेटली, जो कि ज़ीशान हनीफ स्पून, और आपके चेंज टाइटल ब्रांच। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। तो जिस रिपॉजिटरी में, क्योंकि ये फोर्क हुआ है पहले से, तो गिटहब को पता है कि पुल रिक्वेस्ट बनाते वक्त, जैसा कि हमने पुल रिक्वेस्ट पहले देखी थी, उसमें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट ब्रांचेस थी, क्योंकि गिटहब को मालूम था कि विद इन द रिपॉजिटरी मर्जिंग हो रही है। अब क्योंकि फोर्क की गई रिपॉजिटरी है, गिटहब के पास हिस्ट्री मौजूद है। आप देखें पुल रिक्वेस्ट कहाँ क्रिएट हो रही है, ऑक्टेक स्पून नाइफ में, आपके उस पर क्रिएट नहीं हो रही है। इसको स्किप करते हैं, दोबारा से वापस आते हैं। ज़ीशान हनीफ की स्पून नाइफ रिपॉजिटरी पर आते हैं। और फिर से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट क्लिक करते हैं, न्यू पुल रिक्वेस्ट। देखें, ये मूव कर गया है ऑक्टेक स्पून पे, और मैंने यहाँ पे ऑक्टेक सेलेक्ट किया हुआ है, मास्टर की जगह चेंज द टाइटल सेलेक्ट किया, ज़ीशान की रिपॉजिटरी और चेंज द टाइटल। ये चेंजेस बता रहा है कौन कौन से चेंजेस हैं, और आपने कर दी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। याद रखें, ये किसी और की रिपॉजिटरी है जिस पे ये मेरी पुल रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि जिस डेवलपर ने ये रिपॉजिटरी बनाई है उसने बनाया ही फोर्क टेस्टिंग पर्पस के लिए है, इसलिए मैं इस पर फोर्क बना के टेस्ट कर रहा हूँ। वरना आप पब्लिकली हर किसी की रिपॉजिटरी में जाके इस तरीके से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर आके मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। अब आप देखें, जब हम पुल रिक्वेस्ट पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं ही रिपॉजिटरी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा था, तो मेरे पास मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पर क्योंकि मैं ऑनर नहीं हूँ, स्पून नाइफ का जो यूज़र है वो ऑनर है, तो मेरे पास सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है कि मर्ज रिक्वेस्ट बन गई है, लेकिन मेरे पास उसको मर्ज करने की फैसिलिटी नहीं है। ये देखें, ये हमारी मर्ज रिक्वेस्ट है,
ये मौजूद है। जो इसका रिव्यूअर होगा, जो इसका ओनर है, वो जब इस पुल रिक्वेस्ट को देखेगा तो उसके पास मर्ज रिक्वेस्ट का बटन आ रहा होगा, वो इस पर क्लिक करेगा और उसको मर्ज कर लेगा। अब हम देखते हैं कि जब भी आप इस तरीके से किसी पब्लिक रिपोजिटरी पे काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भी चेंजेस आ रहे होंगे। आप अपने पास तो काम करते चले जाएंगे, लेकिन उस पब्लिक रिपोजिटरी में भी चेंजेस आ रहे होंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कभी भी। आप चाहते हैं उन चेंजेस को पुल करना। फोर्क तो आप बना चुके हैं, वहाँ से आपके पास मर्ज कैसे होगा, ये डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर वो प्रोसेस आएगा। जब हमने रिमोट ब्रांच ऐड की थी तो मैंने कहा था कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रिमोट ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल में, या तो टर्मिनल के थ्रू या स्मार्ट गिट के थ्रू आप रिमोट ऐड में जाकर यहाँ पे पाथ देंगे किसका, उस रिपोजिटरी का जिससे आपने फोर्क किया है। इस वक्त हमारे पास रिमोट में क्या है, गेट रिमोट नज़र आ रहा है। दोबारा चला लेते हैं कमांड, गेट रिमोट -v, गेट रिमोट ये दिखा रहा है कि आपके पास ओरिजिन से क्या क्या, कहाँ से पुल होगा, क्या होगा, क्योंकि ये आपकी रिपोजिटरी से आ रहा है सारे चेंजेस। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं जिस डेवलपर की रिपोजिटरी को मैंने क्लोन किया था, फोर्क किया था, वो भी कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं उससे चेंजेस कम से कम पुश तो मैं कर नहीं सकता, राइट एक्सेस नहीं है मेरे पास, पुल में कर सकूं, ताकि जो भी चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं वो मेरे पास आ जाए। तो अब पहले हम उस ओरिजिनल रिपोजिटरी पर जाएंगे, उसका URL कॉपी करेंगे और गेट रिमोट ऐड। जैसा कि मैंने कहा था, जब आप रिमोट ऐड करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से रिमोट रिपोजिटरी का नाम देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी होती है उसे ओरिजिन का नाम दिया जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जनरल प्रैक्टिस है, कन्वेंशन के तौर पे, कि जब आप फोर्किंग रिपोजिटरी जिससे आपने फोर्क किया होता है उसको रिमोट में ऐड करते हैं तो अपस्ट्रीम का नाम दे देते हैं। तो मैंने अपस्ट्रीम और ये कर दिया। अब मेरे पास दो रिमोट रिपोजिटरीज हैं, एक लोकल रिपोजिटरी है जो कि दो रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट हो गई है। ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी के। नेक्स्ट फैच विल स्टोर दी रिमोट अपस्ट्रीम। जब नेक्स्ट टाइम आप फैच करेंगे तो ये आपसे कनेक्ट कर लेगा। यही काम मैं यहाँ से भी कर सकता था, रिमोट ऐड ब्रांच, और यहाँ पर मैं नाम दे देता। अब हम ये करते हैं, अब आप देखें यहाँ पर आपके पास रिमोट में लोकल, ओरिजिन और अपस्ट्रीम तीनों आ रहा है। मैं पुल करता हूँ, मर्ज, fetch, अब आपके पास अप स्ट्रीम की भी ब्रांचेस आ गई हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं चेंज द टाइटल ब्रांच में, जो कि ओरिजिन की है, यानी कि आपकी है। आपके पास उस सर्वर पे कोई भी चेंजेस आई होंगी जो कि रिमोट रिपोजिटरी भी नहीं है, वो एक फोर्क रिपोजिटरी है।
तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने पुल किया ये अपस्ट्रीम की ये रिमोट रिपोजिटरी आपके पास मौजूद है, आप गेट ब्रांच कॉल करेंगे।